चाय 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 चाय। सुर क्या है, तान क्या है, ताल क्या है, राग क्या है, क्लासिकल क्या है? ये क्लासिकल क्या है? ये गीत क्या है, संगीत क्या है, सुरों की प्रीत क्या है, क्लासिकल क्या है? ये क्लासिकल क्या है? क्या है? वीणा सितार तबला पखावज संतु सारंगी क्या है, क्या है? जानिए पूछिए, सोचिए और समझिए और लीजिए। जहाँ जिसके और की कश्ती। नमस्कार। हमारे इस नए कार्यक्रम चाय की चुस्की और सुरों की कश्ती विद डॉक्टर राधिका में मैं राशि वाले आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस नए कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संगीत, खासकर भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो आइए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला डॉक्टर राधिका के साथ। हाय राधिका, कैसी है? हाय राशि, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। तो ज्यादा देर ना करते हुए सवाल शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल है राधिका, ये क्लासिकल म्यूजिक के बारे में लोगों को, खासकर हमारी जो नई जनरेशन है, उसको ये इतना बोरिंग क्यों लगता है? मतलब मैंने तो कई लोगों को कहते सुना है कि ये लोग क्या आ ऊ ऐसा करते रहते हैं, तो ये क्यों उन लोगों को बोरिंग लगता है? कुछ बता इस बारे में। राशि, मैं काम करती हूँ, मैं तुझे एक ना कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनेगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। ओके, तो एक बार की बात है। एक था राजा, एक थी रानी और एक था उनका छोटा सा राजकुमार, कुछ उम्र 10 साल। अब जो राजकुमार था बहुत लाडला था, ठीक है, सब बहुत पैम्पर करते थे और बहुत ही ज्यादा सुख सुविधाओं में बड़ा हो रहा था। अचानक से एक दिन क्या हुआ कि पास वाले किसी राजा ने इनके राज्य पे आक्रमण कर दिया और राजा उसमें मारा गया। अब रानी जो थी बहुत दुखी हो गई, डिप्रेस हो गई। सारी जिम्मेदारी 10 साल के छोटे से राजकुमार पर आ गई। चूंकि उनका जो कहते हैं मंत्री, सेनापति, ये लोग बहुत अच्छे थे, तो इन्होंने इस राजकुमार को बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया, युद्ध करना सिखाया। अब तो ये जो राजकुमार था, जो अभी तक बहुत सुख सुविधाओं में पला हुआ था, अचानक से इसका काम हो गया, ये तलवार चलाना सीखने लगा, घुड़सवारी करना सीखने लगा, युद्ध नीतियां सीखने लगा, राजनीति सीखने लगा। और जैसे वो 10-12-15 साल की उम्र के कुछ आसपास आया, तब से वो युद्ध करने लगा। जिस राजा ने इन पर आक्रमण किया था और इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, उस राजा के जो जाकर उसके साम्राज्य पे धावा बोला, फिर उसको जीत लिया, फिर आसपास के राजाओं को जीत लिया। 25 साल की उम्र होते होते एक चक्रवर्ती सम्राट बन गया। चक्रवर्ती सम्राट बन गया, सब तरफ इसका बोलबाला होने लगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। तो इसके जो मंत्री थे, जो अब बूढ़े हो गए थे, और इनकी माँ थी थोड़ा बहुत दुख से अब उबर पाई थी, इन्होंने सोचा इसकी शादी कर देते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी अच्छी राजकुमारियां जिनके विवाह प्रस्ताव आ रहे थे, उनमें से एक को चुनकर इसकी शादी करवा दी। अब जिससे इनकी शादी हुई थी, जो अब इस राजा की रानी बनी, उस लड़की की परवरिश बिल्कुल अलग तरीके से हुई थी। उसने बचपन में भाषाओं का अध्ययन किया था, संस्कृत का अध्ययन किया था, संगीत का अध्ययन किया था। अब शादी हो गई तो ऑब्वियसली दोनों पति पत्नी अपने साथ एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते थे। तो ये जो राजा था और जो रानी थी, खाली समय में जब भी समय बिताने के लिए बैठते, राजा रानी को बताता उसने किस तरह से युद्ध जीते, कैसे कैसे शिकार किए, कैसे कैसे राजाओं को अपने सामने नतमस्तक किया। और जो ये रानी थी वो बताती कि उसने कैसी कविताएं की, उसको ये गाना कैसे पसंद है, उसने इस भाषा के बारे में क्या जाना, संस्कृत व्याकरण कैसा होता है। अब राजा है ना बड़ा बोर होता था
क्योंकि इसका जो एक युद्ध वाला व्यक्तित्व बन चुका था, तो ये कविता और ये क्या कलाएं और संगीत, ये इसको बड़ा बोरिंग लगने लग रहा था, बहुत ही बोर हो जाता था। अब हुआ ये कि दोनों में डिफरेंसेस आने लगे, राजा रानी एक दूसरे से दूर जाने लगे। अब हमारा ये जो राजा था बड़ा ही दिल का अच्छा इंसान था, इसको ये अच्छा नहीं लगा कि अपनी रानी इससे दूर हो रही, तो ये बूढ़े मंत्री के पास गया और मंत्री से पूछा, मंत्री जी मैं क्या करूं, क्योंकि मैं कितना भी खुश कर लूं, रानी को क्या कमी, अपना चक्रवर्ती में सम्राट हूं, इतना बड़ा साम्राज्य, इतने सुख आराम में रहती है, फिर भी मुझसे दूर जा रही है, फिर भी मुझसे नाराज रहती है, मैं क्या करूं। मंत्री बड़ा समझदार था, अनुभव भी था उसे। उसने बोला, महाराज मैं आपसे एक अनुमति चाहता हूँ कुछ कहने की। बोले कहो। एक विनती है, आप 6 महीने के लिए सारा कार्यभार मुझ पे भरोसा है ना आपको, मुझ पे छोड़ दीजिए और हमारी जो दूसरी राजधानी है वहां जाकर आराम कीजिए और थोड़ा जो बचपन में आपके 10 साल की उम्र तक जैसी परवरिश हुई थी, संगीत है, कविता है, उनका थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, थोड़ा। तो बोले इससे क्या होगा, इससे रानी कैसे खुश होंगी, रानी को भी लेके जाना है। बोले रानी को नहीं लेके जाना है, आपको जाना है। तो बोले इससे क्या होगा, नहीं बस आप थोड़ा सा, आपका ध्यान हटेगा, आपको थोड़ा सा शांति लगेगी, रिलैक्स होंगे। राजा ने बात मान ली, राजा गया, शुरू किया। वहां पे कुछ जो बड़े बड़े विद्वान थे वो भी पहुंच गए, एक राजा को कविता का ज्ञान दे रहा है, एक संगीत सिखा रहा है, एक भाषाओं के बारे में समझा रहा है। शुरू में राजा को बहुत ही बोरिंग लगा, बड़ा पकने लगा कि क्या चल रहा है, कहाँ से आ गया। लेकिन 1 हफ्ता 10 दिन चले गए, जब महीना आने लगा तो इसको बड़ा मजा आने लगा राजा को। धीरे धीरे राजा की सोच पढ़ने लगी, राजा खुद से कविताएं बनाने लगा, खुद से गाने बनाने लगा, अलग अलग विषयों पे लेख लिखने लगा। इसको बड़ा जो एक ज्ञान का जो एक उत्साह होता है, जो एक ज्ञान का आनंद होता है, ये राजा को मिलने लगा। जैसे ही 6 महीने पूरे हुए, राजा को समझ में आया मंत्री ने उसको ये सलाह क्यों दी थी, और साथ ही उसको समझ में आया कि रानी जो बातें उससे कहती थी, खास करके रानी जिस तरह से उससे कविताओं की बातें कहती थी, संगीत की बातें कहती थी और इसको बड़ा बोरिंग लगता था, वो वास्तव में बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। पर क्योंकि राजा का उस विषय में अध्ययन ही नहीं था, राजा उस तरफ कभी झुका ही नहीं, राजा ने वो कभी करके ही नहीं देखा, और उसको क्योंकि नॉलेज नहीं था इसलिए वो बोरिंग लगता था। तो यही सेम बात राशि हमारी नव पीढ़ी के साथ हो रही है, हमारे लोगों के साथ हो रही है कि उनको संगीत के बारे में उनको नॉलेज नहीं है, उन्होंने इसका गंध नहीं देखा है, उन्होंने इसका स्वाद नहीं देखा है, तो उनको ये कैसे समझ में आएगा, इसलिए वो कहते हैं कि बोरिंग है और कुछ नहीं। तो अगर बोरियत दूर करनी है तो संगीत सीखना पड़ेगा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया राधिका। बहुत ही आपने पहले मतलब फर्स्ट प्रश्न का तो मुझे बिल्कुल यकीन है सबको समाधान मिल गया होगा, इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से मिल गया होगा। तो अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सवाल। एक तो होता है कि बोरियत वाला, जिसको आपने जिसने बता के बिल्कुल ही क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे लोग होते हैं राधिका जो संगीत सीखना चाहते हैं, वो संगीत एंजॉय भी करते हैं, वो संगीत कॉन्सर्ट्स में भी जाते हैं, पर मन में बहुत प्रश्न होते हैं। उनको लगता है ये एक साधना है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एक साधना है और एक बहुत टाइम लगता है इसको सीखने में, और उनके मन में इस तरह के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, वो उन्हें लगते हैं बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है और न जाने क्या क्या। तो इन प्रश्नों का कैसे उत्तर देंगी आप? राशि, तुझे याद है अपन ने कुछ 7-8 साल साथ में पढ़ाई की स्कूल में? बिल्कुल किया ना। और तू या मैं स्कूल में जब गए तब हमारी उम्र कुछ 2.5 थी, मेरी तो 2.5 साल थी जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया नर्सरी में, और तुम्हारी भी मुझे लगता है तेरी भी सेम रही होगी, है ना, तुम्हारी भी सेम रही होगी। तो तब से लेकर हमने पढ़ाई खत्म की, तब अपनी उम्र कुछ 24-25 साल थी जब हमारा एमए हुआ, पीएचडी हुआ, राइट। तो ये कितने साल हो गए, लगाओ जरा, कम से कम 20-22 साल हमने पढ़ाई की है। हमने नर्सरी किया, केजी 1 जूनियर केजी किया, सीनियर केजी किया, फिर फर्स्ट में इनफैक्ट प्ले ग्रुप, देन नर्सरी, फिर जूनियर, सीनियर, पहली, दूसरी, तीसरी, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर ग्रेजुएशन के 3 साल, फिर एमए के 2 साल, देन पीएचडी के 3-4 साल। तो कितने सारे साल हम लोग कंटिन्यूअस पढ़ाई करते आए हैं। बिल्कुल। ऐसा कभी हुआ कि मम्मी पापा ने बुला रहे बेटा नर्सरी कर ली और कितना पढ़ेगी बेटा, प्लीज छोड़ दे अभी तू, या प्ले ग्रुप होने के बाद
जब हम जूनियर सीनियर, अरे 2 साल से बच्चा पढ़ रहा है, कुछ नहीं आया है, आज 2 साल में तो डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बन जाना था, 2 साल पढ़ाई कर ली, अभी तक एमएनसी में जॉब नहीं मिला, ऐसा किसी को कहते हुए सुना है? या 5th स्टैंडर्ड होने के बाद ऐसा लगा है कि नहीं बस डायरेक्टर की पोस्ट खाली है, ठीक है, या बिल्कुल नॉलेज आ गया है, बिल्कुल सब विषयों पे अब चर्चाएं हो सकती है, सब कुछ सीख लिया। इनफैक्ट 24-25 साल पढ़ने के बाद भी हम लोग इस काबिल नहीं होते कि हर विषय के बारे में उतनी डेप्थ के साथ हम बात कर सकें। बिल्कुल। जो हमने पढ़े हुए विषय, जैसे मैं साइंस की बात करती हूँ, हिस्ट्री की बात करती हूँ, ज्योग्राफी की बात करती हूँ, क्या हम उन सभी विषयों पर पूरी कमांड रख पाते हैं राशि? नहीं ना। तो जैसे हमने इतना सारा समय देके थोड़ा थोड़ा ही समझा है, फिर भी विषयों को बहुत थोड़ा समझा मैं तो कहूंगी, तो हमको संगीत भी इतना ही बड़ा है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा वास्ट है, क्योंकि एक क्रिएटिव सब्जेक्ट है, तो बहुत सारा इसमें इतनी डेप्थ है। ऐसा कहते हैं नाद को सागर अपार, सरस्वती हूँ न जाने पार। तो मतलब जो सरस्वती है वो नाद का सागर इतना अपार है कि वो लेत तुम्बी को आधार, तुम्बी का आधार लेके, वुडन की जो अपनी तुम्बे होते हैं वीणा के, उनका आधार लेके वो फ्लोट कर रही है ताकि वो डूब के गिर न जाए, वो भी इतना डरी हुई, इतना बड़ा सागर है। तो हम तो बहुत छोटे से मनुष्य हैं, तो हमको भी समझने के लिए, कोई भी चीज नया विषय समझने के लिए हमको समय लगता है ना। धीरे धीरे समय लेके हम उसकी गहराई में उतरते हैं, तब हमको जाके इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर हम सच्चे अर्थों में उसे सीखने लगते हैं। सीखते 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 जाकर एक लेवल ऐसा आता है जहां हमें लगता है हाँ अब हमें इतना सा कुछ, हाँ अब हम कर पाएंगे, अब हम सीख पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि क्लासिकल म्यूजिक डिफिकल्ट है, पर क्लासिकल म्यूजिक बहुत ज्यादा साइंटिफिक है, बहुत ज्यादा सही रूप में बना हुआ है। इट्स नॉट लाइक आपने टिक टिक टू टिक कुछ भी बजा दिया और गा लिया, या इट्स नॉट लाइक फोक म्यूजिक जो मन से ट्यून निकली। फोक म्यूजिक भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, लेकिन इट्स नॉट लाइक अपने मुंह से जो निकला गुनगुना लिया वो संगीत बन गया, या कहीं से सुन के एक धुन कॉपी करके बजा दी वो संगीत बन गया, ऐसा नहीं है। तो इसका पूरा शास्त्र है, इसका पूरा अध्ययन है, तो थोड़ा तो समय देना पड़ेगा। जैसे सब चीजें इक्वल ये भी है, जैसे सब चीजें डिफिकल्ट, हम नहीं कहते ना पढ़ाई डिफिकल्ट है। कोई बच्चा बोलता है मैथ्स डिफिकल्ट है, मेरी बेटी बोलेगी तो मैं बोलेंगी चलो पढ़ाई करो, कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, राइट। तो ये ऐसा ही है राशि, और कुछ नहीं है। नथिंग इज डिफिकल्ट, ये हमारे ऊपर है, हम उसमें कितना ध्यान लगाते हैं, कितना समय देते हैं और कितना प्यार करते हैं। साधना हर सब्जेक्ट की करनी पड़ती, ऐसा क्या है जिसकी साधना नहीं करनी पड़ती राशि? बिल्कुल। हम जो भी करते हैं, हम खाना भी बनाते हैं राशि, तो हमको क्या पहली बार तेरा या मेरी चपाती एकदम गोल गोल बनी थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, जलाई थी मैंने, ठीक है। या पहली बार दाल भी अच्छी बनी थी? नहीं बनती। हम लोगों ने धीरे धीरे करके करके अब हम लोगों को काफी ठीक ठाक खाना बनाना आ गया है कि भैया लोगों को अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, राइट। बिल्कुल। तो जैसे वो चीज डेवलप हुई, वो भी एक कला है, वैसे ही संगीत धीरे धीरे डेवलप होता है, ठीक है। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, है ना, समय लेता है, बस समय लेता है। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। थैंक यू राधिका, इतना ज्ञान हमारा आज बढ़ाने के लिए और इन सवालों के एप्ट आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू राधिका। थैंक यू। आप में से जो भी हमें संगीत के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो अपनी चाय पीते हुए एक फोटो या चाय पीते हुए कोई वीडियो और आपका सवाल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर करें, और साथ ही हमें यानी वीणा वेणु आर्ट फाउंडेशन को टैग करें। तो अपना फोटो, वीडियो और प्रश्न हमें info@veena-venu-art-foundation पर मेल भी कर सकते हैं। जो लोग फोटो और वीडियो हमें टैग करते हुए #चाय की चुस्की और सुरों की कश्ती के साथ शेयर करेंगे, वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने का और यहाँ आकर प्रश्न पूछने का मौका भी पा सकते हैं। अब आप सभी से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। और